जान भी चली जाए तो मुझे परवाह नहीं है। आज हमें जो अधिकार मिले हैं वो सब बाबा साहेब की बदौलत है। इन लोगों ने मुझे भले ही पीटा, अगर मेरी जान भी ले ले तो मुझे कोई गम नहीं, लेकिन मैं अपने मसीहा के जन्मदिन पर छुट्टी जरूर करूंगा। और यही वो दिन था जब साहब काशीराम जी ने बाबा साहेब को पढ़ना शुरू कर दिया, और जब उन्होंने पढ़ा तो उनके दिमाग के अंदर एक क्रांति पैदा हुई। काशी तू शादी करवा ले बेटा, घर की जिम्मेदारी ले ले। तब उन्होंने कहा कि माँ मुझे अपने सर पर सहरा नहीं चाहिए। ध्यान से सुन लेना, जिनके लिए आज हम जयंती भी मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि माँ मुझे अपने सर पर सहरा नहीं बांधना है, माँ अगर मुझे लेकर आना है तो एक कफन लेकर आती। माँ आपके बेटे ने इस समाज के लिए कफन को सर पे बांध लिया है। और उस दिन से उन्होंने घोषणा कर दी कि माँ अब आपका ये बेटा काशी आपका बेटा नहीं है, अब ये शोषित पिछड़ित वंचितों का सभी का बेटा है, सभी का भाई है। मैं आज से माँ आपके घर पर नहीं जाऊंगा। हाँ कि काशीराम जी आपके पिताजी की डेथ हो गई है, अब घर के बड़े बेटे आप हैं, उसकी रस्म निभाने के लिए आप आओ, अंतिम संस्कार आप करो। साहब काशीराम जी ने मना कर दिया कि मैं अपने परिवार के किसी भी संस्कार में शामिल नहीं होऊंगा, लेकिन फिर भी उनकी माँ ने उन पर इनविटेशन भिजवाया कि काशी तुम्हारे पिता की रस्म पगड़ी होनी है, तुम घर पे जरूर आ जाओ बेटे, क्योंकि तुम यहीं पंजाब के अंदर हो और तुम्हें बड़ा बेटा होने के नाते मैं ये कह रही हूँ कि अपने पिता की अंतिम रस्म को निभा लो। तब काशीराम जी ने कहा कि मैं आपके कहने से घर पर नहीं आऊँगा, अगर वामसेफ की टीम, वामसेफ की यूनिट मुझे इनविटेशन देगी तो मैं अब आपके निमंत्रण को स्वीकार करूंगा। केवल आपके कहने से मैं घर पर नहीं आऊंगा, परिवार के किसी भी सदस्य के कहने से घर पर नहीं आऊंगा। वामसेफ की यूनिट जब मुझे इनविटेशन भेजेगी तो मैं जरूर आऊंगा। और दूसरी मेरी ये शर्त है कि अगर ये रस्म पगड़ी की जो विधि है, ये संस्कार मेरे घर पर नहीं रखा जाएगा, ये गांव के बाहर रखा जाएगा तो मैं आऊंगा, और अगर गांव के बाहर नहीं रखा गया तो भी मैं नहीं आऊंगा। पीड़ितों के मसीहा बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, और साथ ही इस भारत के अंदर शिक्षा की जोत जलाने वाली प्रथम, जिन्होंने महिलाओं के लिए अनपढ़ होते हुए भी पहला कदम उठाया और अपने ऊपर सारी मुसीबतें झेलने के बाद 18 स्कूल कॉलेज की स्थापना करने वाली माता सावित्रीबाई फुले के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, और इस देश के बहुजनों को उनके हक अधिकार दिलाने के लिए अपने तमाम जीवन की आहुति देने के बाद साहब काशीराम जी ने जो हमें राजनीति तैयार करके दी, हमें सत्ता तक पहुंचाया, हमें इस देश का शासक बनाया, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, और साथ ही आज इस कीर्ति नगर के बुद्ध विहार पर भाई नीरज जी को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए, हमारी मुख्य अतिथि बहन, बड़ी बहन राजेश कुमारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद कहते हुए, तमाम वो लोग जो दूर से आए हैं और उम्र में मुझसे बड़े हैं उन्हें नमन करते हुए, और जो महिलाएं ये बेचारी यहाँ सुबह से शायद बैठी हैं दोपहर से, मैं इन सभी को अगर मुझसे बड़ी हैं तो उन्हें नमन करते हुए, और छोटी बच्चियों को साधुवाद कहते हुए सभी को राखी रावण का नमो बुद्धाय जय भीम। जय भीम का जवाब जय भीम के साथ। आगे की बात आपको कोई अच्छी लगे तो उस पर ताली बजा सकते हो, वरना तो ये समय आपके विचारों की क्रांति का है। ये प्रोग्राम किसी मनोरंजन के लिए नहीं रखा जाता, ये प्रोग्राम किसी खाने के लिए नहीं रखा जाता। जब जब ऐसे प्रोग्राम होते हैं तो समाज के अंदर एक क्रांति के लिए प्रोग्राम ये रखे जाते हैं। तो पहले आप हाथ ऊपर करके जय भीम का उद्घोष ऊपर आवाज में दोगे, बोलो जय भीम, एक बार फिर बोलो जय भीम। अब काशीराम जी की बात करूं, 15 तारीख को 15 मार्च को साहब काशीराम जी की जयंती आ रही है। आज 10 मार्च है। लोग ऐसे ही इनकी जयंती नहीं मनाते, लोग ऐसे ही इनके सामने अपने सर को नतमस्तक नहीं करते। कुछ तो इनके अंदर बात है कि हम जैसे लोग 3-3, 4-4 घंटे का सफ़र करने के बाद आप लोगों के बीच आ रहे हैं। कोई तो बात है इन महापुरुषों के बीच। साहब काशीराम की भी मैं एक बात बताऊंगी, उसके बाद बाबा साहेब की एक घटना आपको बताऊंगी, उसके बाद माइक छोड़ूंगी, क्योंकि मेरे बोलने की कोई सीमा नहीं है। लेकिन अभी हमारी बहन मुख्य अतिथि जी बैठी हैं और प्रोग्राम बार बार होते नहीं हैं, तो इसलिए साहब काशीराम जी की मात्र एक घटना मैं आपको जरूर बता कर जाऊंगी। साहब काशीराम जी ने जब वो बाबा साहेब के बारे में पढ़ा तो उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया, अधिकारी रैंक के साहब काशीराम जी। लेकिन जिस दिन 14 अप्रैल की छुट्टी को लेकर उनके ऑफिस में एक दूसरा कर्मचारी था, उसको छुट्टी नहीं दी गई 14 अप्रैल की।
लेकिन उसने छुट्टी ले लिया। जब वो छुट्टी लेकर आया तो उसकी पिटाई कर दी गई। साहब काशीराम जी को उस समय नहीं पता था कि आखिर 14 अप्रैल क्यों मनाई जाती है। उन्होंने जब उस कर्मचारी से पूछा कि तुमने पिटाई भी करवाई, आखिर 14 अप्रैल में क्या है, ऐसा 14 अप्रैल का कौन सा दिन है कि छुट्टी ना मिलने के कारण भी तुमने ज़बरदस्ती छुट्टी ली। तो उन्होंने कहा कि साहब आज जो हमारा वजूद है वो बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की वजह से है। मेरी जान भी चली जाए तो मुझे परवाह नहीं है। आज हमें जो अधिकार मिले हैं वो सब बाबा साहेब की बदौलत है। इन लोगों ने मुझे भले ही पीटा, अगर मेरी जान भी ले ले तो मुझे कोई गम नहीं, लेकिन मैं अपने मसीहा के जन्मदिन पर छुट्टी जरूर करूंगा। और यही वो दिन था जब साहब काशीराम जी ने बाबा साहेब को पढ़ना शुरू कर दिया। और जब उन्होंने पढ़ा तो उनके दिमाग के अंदर एक क्रांति पैदा हुई और उन्होंने उस नौकरी से इस्तीफा दे दिया। जब उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दिया, घर में पता चलने लगा कि समाज के बीच आपका बेटा काशी जाने लगा है। उस समय काशीराम जी को काशी कहते थे पंजाब के अंदर। तो उन्होंने कहा कि घर वालों के ऊपर दबाव बना कि अपने बेटे की शादी कर दो, ये समाज में जाना रुक जाएगा। लेकिन साहब काशीराम एक मीटिंग ले रहे थे और वहाँ पर उनकी माँ आई और पिताजी आए। उन्होंने बहुत समझाया कि काशी तू शादी करवा ले बेटा, घर की जिम्मेदारी ले ले। तब उन्होंने कहा कि माँ मुझे अपने सर पर सहरा नहीं चाहिए। ध्यान से सुन लेना, जिनके लिए आज हम जयंती भी मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि माँ मुझे अपने सर पर सहरा नहीं बांधना है। माँ अगर मुझे लेकर आना है तो एक कफन लेकर आती। माँ आपके बेटे ने इस समाज के लिए कफन को सर पर बांध लिया है। और उस दिन से उन्होंने घोषणा कर दी कि माँ अब आपका ये बेटा काशी आपका बेटा नहीं है, अब ये शोषित पीड़ित वंचितों का सभी का बेटा है, सभी का भाई है। मैं आज से माँ आपके घर पर नहीं जाऊंगा, मैं अपने परिवार को अपना परिवार नहीं मानूंगा, मेरे लिए ये पूरा दलित समाज बहुजन समाज मेरा परिवार होगा। और उन्होंने घर को छोड़ दिया। और उसके बाद काशीराम जी के पिताजी उनसे बहुत नाराज हुए, लेकिन उनकी एक सफल रैली पंजाब के अंदर हुई। और वहां पर जब साहब काशीराम जी की रैली में 50,000 से भी ज़्यादा लोग आए तो उनके पिताजी का हृदय खुशी से फूला नहीं समाया और उनके पिताजी की मौत अटैक के कारण, खुशी के कारण हो गई। परिवार के लोगों ने फिर कहा कि काशीराम जी आपके पिताजी की डेथ हो गई है, अब घर के बड़े बेटे आप हैं, उसकी रस्म निभाने के लिए आप आओ, अंतिम संस्कार आप करो। साहब काशीराम जी ने मना कर दिया कि मैं अपने परिवार के किसी भी संस्कार में शामिल नहीं होऊंगा। लेकिन फिर भी उनकी माँ ने उन पर इनविटेशन भिजवाया कि काशी तुम्हारे पिता की रस्म पगड़ी होनी है, तुम घर पे जरूर आ जाओ बेटे, क्योंकि तुम यहीं पंजाब के अंदर हो और तुम्हें बड़ा बेटा होने के नाते मैं ये कह रही हूँ कि अपने पिता की अंतिम रस्म को निभा लो। तब काशीराम जी ने कहा कि मैं आपके कहने से घर पर नहीं आऊँगा, अगर वामसेफ की टीम, वामसेफ की यूनिट मुझे इनविटेशन देगी तो मैं अब आपके निमंत्रण को स्वीकार करूंगा। केवल आपके कहने से मैं घर पर नहीं आऊंगा, परिवार के किसी भी सदस्य के कहने से घर पर नहीं आऊंगा। वामसेफ की यूनिट जब मुझे इनविटेशन भेजेगी तो मैं जरूर आऊंगा। और दूसरी मेरी ये शर्त है कि अगर ये रस्म पगड़ी की जो विधि है, ये संस्कार मेरे घर पर नहीं रखा जाएगा, ये गांव के बाहर रखा जाएगा तो मैं आऊँगा, और अगर गांव के बाहर नहीं रखा गया तो भी मैं नहीं आऊँगा। दोनों शर्तें काशीराम जी की मान ली गई। और काशीराम जी जब उस रस्म पगड़ी में आते हैं तो लोगों ने कहा, रिश्तेदारों ने कहा, परिवार ने कहा कि काशीराम जी आप इस परिवार के बड़े बेटे हैं, अपने सर पर ये पगड़ी बांध लीजिए। ध्यान से सुनना जरा ये बात। तब उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये पगड़ी अपने सर पर नहीं बांध सकता, मेरे पिता की जो रस्म की पगड़ी है उसे मेरे परिवार के दूसरे लोग बांधें, क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने मेरे सर पर इन बहुजनों की पगड़ी बांध दी है, मैं किसी एक पिता की पगड़ी नहीं बांध सकता। और इसलिए उन्होंने कहा कि ये बहुजन मेरा तमाम परिवार है। ऐसे थे साहब काशीराम, अपना तमाम जीवन बलिदान करके हमें सत्ता के हुक्मरान तक पहुंचाया। और उन्होंने कह दिया कि जाओ अपने घर की दीवारों पर लिख दो कि हम इस देश के हुक्मरान हैं। लेकिन तुमने क्या लिखा मेरे समाज की बहनों? धन धन गुरु श्री रहियास, जय माता दी, राधे राधे। क्या कभी हमने सोचा कि जिनकी फोटो लगा के हम कुछ मनाते हैं, खाने के लिए मत जाना, खाने के लिए कभी भी किसी प्रोग्राम को अटेंड मत करना। अब लास्ट में मैं बाबा साहेब की एक बात बताती हूँ, कभी आपको मुझे सुनना है तो फिर बुला सकते हो, लेकिन अभी यहाँ पर और भी लोग हैं। लास्ट में मैं एक बात